पवित्र पुरुषोत्तम मास के 18वें दिन के सत्संग की व्रत कथा। एक माता जी थी, उनका एक बेटा था, उनका इकलौता बेटा, एप्पल ऑफ हर आई। एक तो ऐसे भी बेटे माँ को बहुत अच्छे लगते हैं और उसमें इकलौता, तो इतना वो प्यार करती थी। बेटा बड़ा हो गया, बहुत ही अच्छा लड़का था, माँ का भी बहुत ध्यान रखता था। उसकी शादी भी हो गई, घर परिवार में सब अच्छा था। अब माँ देखती थी वो इतना बिजनेस में, काम में व्यस्त रहता था। वो जब भी खाने के टेबल पर आए तो बहुत ही कम खा सकता था। मन हमेशा उसका उद्वेग में रहता था, उसका शरीर एकदम कमज़ोर हो गया था। पहले तो हर माँ को बेटे के खाने को लेकर, बच्चों के खाने को लेकर चिंता, और उसमें उसने देखा कि बेटा खा नहीं रहा है अच्छे से, तो और ज़्यादा चिंता। तो पूरा दिन माँ बेटे के खाने के बारे में व्यथित रहती थी। उतने में पूर्ण पुरुषोत्तम मास आया। माँ अपना व्रत, तप, ध्यान, जप, कीर्तन, नदी पे नहाने जाना वगैरह माँ ने शुरू कर दिया। और माँ रोज़ भगवान से प्रार्थना करती थी, हे भगवान, मेरी दिली प्रार्थना है, सब कुछ ले ले पर मेरा बेटा अच्छे से खाना खाए, ऐसा कर। मैं रोज़ उसको देखती हूँ, वो अच्छे से खाना नहीं खा सकता और उसका शरीर एकदम सूख गया है, कोई सुख उसके सामने काम की नहीं। तू तेरी मर्जी में आए सब कुछ ले ले, पर मेरे बेटे को भूख दे दे। अब पुरुषोत्तम मास तो बड़े दयालु है, पुरुषोत्तम भगवान एकदम कृपालु है। बड़ी श्रद्धा से माँ ने एकदम दिल से प्रार्थना की, भगवान ने माँ की सुन ली। अब बेटा रोज कड़ाके की उसको भूख लगे, और भूख भी कैसी, सिर्फ खाने की नहीं, देख के भी उसको भूख लगे, सूंघ के भी उसको भूख लगे। कोई खाने के बारे में बात करता हो, वो सुन के भी उसको भूख लगे। पूरा दिन भूख 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 भूख, खाना 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 खाना, भूख 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 भूख, खाना 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 खाना। अब वो खाने में इतना ओतप्रोत हो गया कि उसका काम छूट गया। अब जैसे काम नहीं करते तो सब जो बिजनेस डील्स उसकी थी वो धीरे धीरे खत्म होने लगी, तो बिजनेस में बड़ा नुकसान होने लगा। अब बेटा फिक्र में पड़ गया कि क्या हो रहा है। हर एक डील में जो ट्राई करता हूँ पर डील जाती ही नहीं है, डील थ्रू ही नहीं होती है, और धंधा एकदम मंदा हो गया, और काम की जगह मुझे पूरा दिन खाना 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 क्यों ऐसे सूझ रहा है, क्या रहा है मेरे जीवन में। अभी माँ बड़ी धर्मिष्ठ थी, तो बेटा भी रोज थोड़ी बहुत पूजा अर्चना करता था। तो वो माँ के पीछे सुबह मंदिर में गया। माँ रोज की तरह भगवान से प्रार्थना करती थी, हे पुरुषोत्तम भगवान, मेरे बेटे को खाने पीने का जो भी तकलीफ है वो मिटा दे। आप सब सुख वैभव ले लो, पर मेरा बेटा अच्छे से खाए पिए सुखी रहे। अब बेटा समझ गया कि कहाँ से प्रॉब्लम शुरू हुई है। उसने माँ को बिठाया, माँ से कहा, माँ तेरी भावना मेरे सर आंखों पर जो तू भगवान के पास मांग रही है ना, उससे हमारे घर की सब लक्ष्मी चली जा रही है। मैं खा पी रहा हूँ पर धंधे में बहुत मंदी है, नुकसान पे नुकसान हो रहा है। तू भगवान से ऐसे मत मांग, तू भगवान से मांग कि सबको सुख मिले, सबको समृद्धि मिले, सबको आराम हो, सबकी भूख मिटे, सब शांति से रहे, सबके पास धन, ऐश्वर्य, लक्ष्मी सब कुछ हो। अब माँ अपनी गलती समझ गई और दूसरे दिन से उसने पुरुषोत्तम भगवान से मांगा, हे प्रभु, सर्वे सुखिनः सन्तु, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, माँ कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। हे भगवान, सब जगह निरामय यानी हेल्दी रहे, सब सुखी रहे, सबको धन ऐश्वर्य मिले, सबके भाग्य में लक्ष्मी आए।
अब जैसे भगवान ने माँ की प्रार्थना सुनी, वही दिन उसकी बेटे की जो भी डील थी वो बिजनेस डील पार हो गई और जितना भी धंधे में नुकसान हुआ था सब फिट्टूस हो गया और बेटा पहले जैसे दुगना पहले से कमाने लगा। तो उसकी तबीयत भी अच्छी हो गई और धन ऐश्वर्य भी बढ़ने लगा। तो पुरुषोत्तम मास में या कोई भी मास में भगवान के पास जब भी प्रार्थना करो तो बड़े ध्यान से प्रार्थना करना। ऐसा स्वार्थ में आकर यदि प्रार्थना करोगे तो ऐसा हो सकता है कि अनजाने में ही आप अपने आप के साथ कुछ गलत कर बैठो। आपके जो जीवन में आपसे प्यार करते हैं या आप जिसको प्यार करते हैं, जिसके भले के बारे में सोचते हैं, उसका कुछ बुरा न हो जाए। क्योंकि स्वार्थ से जुड़ी कोई भी प्रार्थना हमें संसार से जोड़ती है और संसार का सुख कभी भी शाश्वत नहीं होता। भगवान ऐसे खड़े हैं वरद मुद्रा में, मांगो तो आपको मोक्ष मिल सकता है। पर हम मोक्ष की जगह क्या मांगते हैं? हे भगवान, पुरुषोत्तम मास में मेरे प्रॉपर्टी के प्रॉब्लम्स सब सेटल कर दो। हे भगवान, पुरुषोत्तम मास में ये मेरा वहाँ ब्याज अटका है वो क्लियर कर दो, है ना। धन, संपत्ति, आयुष्य, रोग निवारण, सब संसार से और शरीर से जुड़ी चीजें मांगते हैं ना भगवान से। मांगो क्या? हे भगवान, पवित्र पुरुषोत्तम मास में आप सदैव हमारे साथ रहिए, हमारे फ्रेंड, फिलॉसफर, गाइड बनके। जैसे अर्जुन का जीवन रथ आपने संचालित किया था, वैसे हमारा भी दूरी संचार कीजिए ताकि हम कभी भी गलत राह पे, कभी भी गलत रास्ते पे ना जाएं और जहाँ भी जाएं हमेशा आपका साथ हमारे साथ रहे। क्योंकि जहाँ विष्णु है वहाँ लक्ष्मी खींच कर आती है, जहाँ लक्ष्मी है वहाँ विष्णु खींच के नहीं आते। इसलिए विष्णु को अपने पास रखो, सब कुछ बाय डिफॉल्ट आपके पास आ जाएगा। बोलो श्री पुरुषोत्तम भगवान की जय। पुरुषोत्तम योग का पाठ करके आज के सत्संग का समापन करेंगे। तो हर पुरुषोत्तम महीना में आप